वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद वकार शाह। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.7 हमने स्टार्ट की हुई है। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 22 एंड 5x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 29। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन देखें। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब हमने हमारा टारगेट क्या होता है कि हमने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू लेनी होती है और फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमारे पास ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये भी, यानी इसकी पावर भी हाईएस्ट 2 है, इसकी भी 2 है। तो इसमें से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू लेते हैं। तो ये देखिए, ये है वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल 22, 5x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल 29। तो यहाँ पे 5x स्क्वायर है, तो यहाँ पे सिर्फ x है। तो इस इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइड 5 इक्वेशन 1। तो 5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 से, तो ये बन जाएगी 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर प्लस 10y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्रॉस 5 इज 110। अब ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। तो ये इक्वेशन नंबर, इसको हम थर्ड का नाम देते हैं। इक्वेशन सेकंड और थर्ड को अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 5x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 29 सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस से ये कैंसिल। यहाँ पे बच जाता है 9y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 110 में से जब 29 जाता है तो उस वक्त हमारे पास बाकी बच जाते हैं 81। सॉरी, ये हमारे पास 110 है, 110 में से 29 जाएंगे तो कितने बचेंगे? तो 81 यहाँ पे बच जाएंगे, 81। यानी 110 में से 29 जाएंगे तो 81 बाकी बच गया। अब ये 9 है और इस पे ये डिवाइड करते हैं, तो ये 9 क्रॉस 9 180 होता है। देन y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देन y इज इक्वल टू प्लस माइनस 9। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, सॉरी प्लस माइनस 3, यानी जब हम इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे और इसका भी, तो ये कैंसिल और ये प्लस माइनस 3। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, x की वैल्यू लेते हैं। देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू y हमारे पास क्या है? प्लस माइनस 3, यानी पहले हम y इज इक्वल टू प्लस का 3 पुट करते हैं, तो 3 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 22। देन एक्स स्क्वायर प्लस 9 क्रॉस 2 इज 18, 18 इज इक्वल टू 22। देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी 22 में से जब हम 18 को माइनस करते हैं तो 4 बच जाता है। देन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो जब हमने y 3 पुट किया उस वक्त x हमारे पास क्या है? x हमारे पास आ जाता है प्लस माइनस 2। एंड अब हम पुट करते हैं माइनस 3, तो y माइनस 3 पुट करके देखते हैं इक्वेशन 1 में। y इज इक्वल टू माइनस 3 पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या जवाब आता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 22, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 22, देन एक्स स्क्वायर प्लस 18 इज इक्वल टू 22, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो ये इसके हमारे पास सोल्यूशन सेट कुछ इस तरह बना, यानी एक्स प्लस माइनस 2x आता है जब हम 3 पुट करते हैं और प्लस माइनस 2 आता है जब हम माइनस 3 पुट करते हैं। तो सोल्यूशन सेट क्या होगा? प्लस माइनस 2 माइनस 3 इंटू प्लस माइनस 2 वाओ 3। तो ये कर्ली ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन सेट आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 6, 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 14। देन इसको सेम पैटर्न से सॉल्व करते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 को। अब हम ये देखें, ये है 5y स्क्वायर और ये है सिंपल y स्क्वायर, तो इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। देन 15x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू
14 क्रॉस 5 इज 70. देन दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड. अब हम 3 और 1 को करते हैं ऐड. 1 प्लस इक्वेशन नंबर 3 यानी 5x 15x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 70 and 4x square minus 5y square is equal to 6. अब हम इसको ऐड करते हैं. तो इसको जब हम एडिशन इसका लेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस और माइनस की वैल्यू है. ये हो जाएगा 19x square which is equal to 76. देन अब हम इसको साइड पे डिवाइड करते हैं. x square is equal to 76 over 19 which is equal to 4. then x square. देन अब हम इसको स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2. अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2 यानी 2 की वैल्यू प्लस में भी है और नेगेटिव में भी. तो अब हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में. अब इन x की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं. चलिए पहले पुट करते हैं x इज इक्वल टू प्लस 2 इन इक्वेशन 2. देन क्या वैल्यू जवाब आता है 3 इंटू x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 14. देन 3 इंटू 4 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 14. देन 12 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 14 एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 सॉरी प्लस 2. यानी कि जब 12 इस साइड पे जाएगा तो 14 माइनस 12 तो देन 2 बच जाएगा. अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं. देन रिमेनिंग इज y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट. ये कैसा सोल्यूशन है यानी जब हमने x2 पुट करते हैं तो y हमारे पास प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट आता है. देन अब हम ये हमने एक y की वैल्यू 2 पुट की है प्लस की. अब हम y की वैल्यू माइनस 2 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में. देन पुट x इज इक्वल टू माइनस 2. पुट x इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 2. इसमें पुट कर रहे हैं 3 इंटू माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 14. 3 इंटू 4 प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 14. 12 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 14 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2. देन वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट. सेम अगर हमने x को माइनस 2 पुट किया तो हमारे पास जो y की वैल्यू आई वो है 2 स्क्वायर रूट. देन इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा 2 वाव प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट माइनस 2 वाव प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट. देन एक कर्ली ब्रैकेट. तो ये हमारे पास इसका क्या है सोल्यूशन सेट है क्वेश्चन नंबर 8 का. देन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है 7x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 4. 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 7. देन अब देखें ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है. 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. तो देखें ये 7x स्क्वायर है ये 2x स्क्वायर है और ये 3y स्क्वायर और ये 5y स्क्वायर है. अब अगर हमें x की वैल्यू लेनी है तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसको 7 से. अगर y की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना है और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है. तो ऐसे कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से एंड इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से. यानी हम y की वैल्यू ही लेना चाह रहे हैं. चलें अब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं. ये हो जाएगा 7 क्रॉस 5 35 x स्क्वायर माइनस 3 क्रॉस 5 इज 15y स्क्वायर. 15y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 क्रॉस 5 इज 20. अब हम इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर ए का. ये हमारे पास इक्वेशन ए है. देन इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 6x स्क्वायर प्लस 5 क्रॉस 3 इज 15y स्क्वायर. देन 3 क्रॉस 7 इज 21. इसको हम नाम देते हैं बी का. ये इक्वेशन नंबर बी है. अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं. डायरेक्टली सॉल्व को ऐड कर देता हूँ. ये 35 इक्वेशन नंबर ए है और इसमें इक्वेशन नंबर बी लिख देते हैं प्लस 15y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 21. ऐड कर रहे हैं तो ये से ये कैंसर यहाँ पे बन जाएगा 41x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 41. अब इससे ये कैंसर देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. यानी कि दोनों साइड पे
स्क्वायर रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस 1 आ जाएगा। अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 में या टू में या ए में या बी में एक्स की वैल्यू किस इक्वेशन में भी हम पुट कर सकते हैं। तो मैं इक्वेशन नंबर एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ इन इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन नंबर 2 में ये पुट करते हैं। तो 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 7, 2 प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 7, 2 इस साइड पे जाएगा तो 5 आ जाएगा, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5, देन 5 इज 1, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। यानी जब हमने x पुट किया 1 तो हमारे पास जो y की वैल्यू आई है वो है प्लस माइनस 1। अब हम इक्वेशन 2 में x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 2, तो 2 इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 7, देन 2 प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 7, ये 2 इस साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, देन 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5, 5 इज 5 कैंसिल, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 जब हम बोथ साइड पे इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो ये देखें अब हमारे पास x की वैल्यू क्या थी माइनस 1, y क्या आया प्लस माइनस 1, एंड x की वैल्यू क्या है 1 और y क्या आया प्लस माइनस 1। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट है। यानी जो हम x की वैल्यू पुट करते हैं हमें जो y का रिजल्ट मिलता है वो ही हमारे पास ऑर्डर पेयर बन जाता है। ये x की वैल्यू माइनस y पुट की, x की वैल्यू माइनस 1 पुट की है तो y का क्या आया प्लस माइनस 1, ये हमारे पास x y पेयर बन गया। और इसी तरह क्योंकि हमारे पास पेयर जो होते हैं ना ऑर्डर पेयर वो होते हैं x एंड y, और x y पेयर इस तरह हम लिखते हैं, यानी पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं और फिर y की वैल्यू लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखें ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। अगर हम इसमें से इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो हमारे पास x और y दोनों वेरिएबल है तो x की वैल्यू आ सकती है। फिर x की वैल्यू जो आएगी वो हम किसी इसमें या इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी फैक्टराइजेशन देखें, x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस माइनस xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 5 बनता है, तो 5 में से जब 1 जाता है तो 4 ही बच जाता है। ये जो फैक्टराइजेशन उसकी हो सकती है। x कॉमन है तो ये बन जाएगा x प्लस 5y माइनस इसमें से y कॉमन है तो बच जाएगा x प्लस 5y विच इज इक्वल टू 0, देन x प्लस 5y इसमें से कॉमन आ सकता है बाकी बच जाता है x माइनस y विच इज इक्वल टू 0। बोथ इक्वेशंस को हम इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू y एंड x इज इक्वल टू माइनस 5y। अब हमारे पास देखें सिंपल हो गया कि हमारे पास x की वैल्यूज आ गई। x क्या है, x इज इक्वल टू y एंड x इज इक्वल टू माइनस 5 ओवर y। अब हम इस x की वैल्यूज को इन दोनों इक्वेशन में से, क्योंकि हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 1 ये है और इक्वेशन नंबर 2 ये है, इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करके हम उसका दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ x की वैल्यू को, तो x इज इक्वल टू y पुट इन इक्वेशन 1। देखें ये 1 है, x की वैल्यू y स्क्वायर है, y है, तो x स्क्वायर की जगह पे y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, देन 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल, देन y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। यानी जब हमने x की वैल्यू y पुट की तो हमारे पास जवाब आया y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब हम इस y की वैल्यू इसमें पुट करते हैं हमारे पास प्रॉपर x की वैल्यू आ जाएगी, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। यानी अगर हमारे पास x प्लस माइनस 1 है तो y भी हमारे पास प्लस माइनस 1 है, तो इसका ऑर्डर पे हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 1। यानी x प्लस माइनस 1 है तो y भी प्लस माइनस 1 है। अब हम ये पुट करते हैं x इज इक्वल टू माइनस 5y इन इक्वेशन 1। देखिए पुट
एक्स इज इक्वल टू -5y इन 1। देखिए भाई, ये एक्स स्क्वायर है तो देन -5y होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। देन माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बन जाता है 5 स्क्वायर इज 25y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3। 25 plus 3 is 27 y square which is equal to 3। y square is equal to 3 over 27, then y square is equal to 1 over 9, 1 over 9, taking the square root on both sides, तो ये से ये कैंसिल, then y is equal to plus minus 1 over 3। अब हम इस y की वैल्यू को x वाली वैल्यू में पुट करते हैं तो रिजल्ट लेते हैं। देखिए हमारे पास x है -5y, तो y क्या है +-3, -5 इंटू +-1/3, तो ये बन जाएगा। ये देखिए माइनस को जब हम प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है माइनस, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है प्लस, यानी -+5/3 ये x की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट अब हम सॉल्यूशन सेट कर लेंगे। देखें यानी एक तो ये था कि अगर x हमारे पास +-1 है तो y +-1 होता है। अब अगर हमारे पास x हो -+5/3 तो हमारे पास y क्या आता है +-1/3। सॉल्यूशन सेट क्या होगा, +-1 एंड -+5/3 एंड +-1/3। ये हमारे पास क्या है, इसके सॉल्यूशन सेट आ गए। क्वेश्चन नंबर 11 है 3x² - y² = 26, 3x² - 5xy - 12y² = 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया है, ये भी उसी पैटर्न से ही होगा। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं। देखें 3x² - 9xy प्लस 4xy - 12y² इज इक्वल टू 0। 3 इसमें से 3x कॉमन आ जाता है, यहाँ पर जाएगा x - 3y एंड इसमें से +4y कॉमन आ सकता है, तो ये बन जाएगा x - 3y इज इक्वल टू 0। देन इसमें से x - 3y कॉमन आ सकता है, तो x - 3y इंटू 3x + 4y विच इज इक्वल टू 0। अब इस दोनों को इक्वल टू 0 पर करते हैं, तो x - 3y इज इक्वल टू 0 एंड 3x + 4y इज इक्वल टू 0। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो देन x इज इक्वल टू 3y एंड 3x इज इक्वल टू -4y और 3 उस पर डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -4/3y। ये हमारे पास अब दो x की वैल्यूज आ गई हैं। एक x है x इज इक्वल टू 3y एंड x इज इक्वल टू -4y/3। अब इन इक्वेशन ये जो हमारे पास x की वैल्यूज हैं, ये ए इक्वेशन ले लें, ये b ले लें, इसको हमने ऑलरेडी नाम दे देना है 1 और 2 का। तो इन वैल्यूज को अब हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे। चलें ये जो वैल्यू है पुट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1। अब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। x की वैल्यू है ये 3 इंटू 3y होल स्क्वायर -y² विच इज इक्वल टू 26, 3 इंटू 9y² -y² इज इक्वल टू 26। ये 9 को हम जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 27, 27y² -y² इज इक्वल टू 26, जहाँ पे बच जाएगा 26y² विच इज इक्वल टू 26। इससे ये कैंसिल, देन y² इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू +-1 व्हेन वी टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई +-1, देन इस y की वैल्यू को इस x की वैल्यू में पुट करना है, तो x इज इक्वल टू 3y, तो y की वैल्यू क्या है +-1, 3 इंटू +-1,
सो प्लस माइनस 3, यानी x प्लस माइनस 3 होगा तो y हमारे पास प्लस माइनस 1 है। चलिए फाइंड करते हैं हम नेक्स्ट, इसका पहले सोल्यूशन सेट पहले लिख लें। यानी अगर हमारे पास x प्लस माइनस 3 है तो y हमारे पास क्या होगा, प्लस माइनस 1। अब नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू है x की, वो है x इज इक्वल टू -4/3y। इसको भी हम -4/3 यानी -4y/3 या -4/3y भी हम पढ़ सकते हैं। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। देन इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, 3 इंटू एक्स की वैल्यू है -4/3y स्क्वायर -y स्क्वायर इज इक्वल टू 26। ये हो जाएगा 3 इंटू ये माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगी तो 16/9y स्क्वायर -y स्क्वायर इज इक्वल टू 26। देन 3 क्रॉस 9 तो 3 बच जाता है। देन यहाँ पे बच जाएगा 16/3y स्क्वायर -y स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अब एलसीएम लेते हैं तो 3s का एलसीएम आता है, यानी 16y स्क्वायर -3y स्क्वायर विच इज इक्वल टू, जो एलसीएम में 3 था वो इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 78। अब ये जहाँ पे बन जाता है 13y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 78। तो 13 क्रॉस 6 इज 78। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 6। देन y इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो ये हमारे पास y की क्या वैल्यू आएगी, प्लस माइनस 6। देन x की वैल्यू क्या है, x इज -4/3y, y की वैल्यू प्लस माइनस 6 से पुट करते हैं, -4/3 प्लस माइनस 6। देन ये प्लस माइनस 6, y स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट, यानी जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे इसका यहाँ से कैंसल, ये बन जाएगा प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट। सेम यहाँ पे भी प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट। तो ये माइनस जब हम इस प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये उलट हो जाएगा, ये पहले प्लस माइनस है फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा 3 6 स्क्वायर रूट ओवर 3। तो हमारे पास x की वैल्यू माइनस प्लस -4 6 स्क्वायर रूट ओवर 3 होगी, तो हमारे पास y की वैल्यू प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट होगी। तो अब हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 1 एंड माइनस 4 6 स्क्वायर रूट ओवर 3 व प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 5 एंड वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 3। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 का। देन इक्वेशन नंबर 1 से हम x का मान ले सकते हैं, तो x इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। देन इक्वेशन नंबर 2 से हम y का मान ले सकते हैं, तो y इंटू वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम अगर डिवाइड कर दें, हम ये चाहते हैं कि हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर ए का नाम देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर बी का। तो क्या चाहते हैं हम कि ए डिवाइड बी हो जाए, यानी हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। तो x इंटू एक्स प्लस वाई ओवर y इंटू एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू 5/3। इससे ये कैंसल, तो रिमेनिंग इज x ओवर वाई इज इक्वल टू 5/3। तो ये हमारे पास एक टर्म बन जाती है जिसको हम नाम देते हैं, इसको x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इस तरह 5/3 इंटू वाई। अब इसको हम नाम दे देते हैं c का, क्योंकि a भी हम पहले यूज कर चुके हैं। ये हमारे पास इक्वेशन c है, यानी x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 5/3 वाई, x की वैल्यू आ गई। अब हम
इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं और y की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर हम उस y की वैल्यू किधर पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू c को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। x इज इक्वल टू 5/3y पुट इन इक्वेशन 1, यानी इस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, x स्क्वायर यानी 5/3y होल स्क्वायर प्लस 5/3 y into y which is equal to 5 का स्क्वायर 25 over 9 y square which is equal to plus 5/3 y square which is equal to 5। then अब हम इस सारी टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से, यानी इस सारी इक्वेशन को हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 9 कैसे हो जाएगा, बच जाएगा 25 y स्क्वायर प्लस ये 3, जब 9 मल्टीप्लाई जाएगा तो 3 3 कैसे हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 बच जाएगा। तो 5 को हम 5 ऑलरेडी है, जब 9 को मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 9/3, तो यहाँ पे 3 बच जाता है, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 क्रॉस 5 इज 45। देन अब हम इस सारी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं 5 पर। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये भी 5 पे डिवाइड हो सकता है, ये भी, तो हम डिवाइड करते हैं ऑन 5। तो 5 इस पे डिवाइड करेंगे तो ये 25, ये 5 क्रॉस 5 25 होता है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 5 y स्क्वायर प्लस ये हमारे पास है 15, 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 y स्क्वायर। देन 45/5 इज 9। देन ये हो जाएगा 8 y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9। अब हम यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म होगी वो होगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/8, क्योंकि 8 इधर मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। देन y का स्क्वायर रूट जब बोथ साइड पे लेते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/8 का स्क्वायर रूट, 8 का स्क्वायर रूट। देन y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2 स्क्वायर रूट, यानी 8 का स्क्वायर रूट हम 2 स्क्वायर रूट इस तरह लिख सकते हैं। ये 8 स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2 होल स्क्वायर रूट। तो 2 ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट है 2 का स्क्वायर रूट, तो इससे कैंसिल, तो ये 2 स्क्वायर रूट आ सकता है। देन अब y की वैल्यू भी आगे हमारे पास y इज इक्वल टू है प्लस माइनस 3/2 स्क्वायर रूट। अब हम इस y की वैल्यू को x की वैल्यू में पुट करते हैं। x क्या है, x हमारे पास है 5/3y। देन y की वैल्यू तो ये है, तो 5/3 क्रॉस प्लस माइनस 3/2 स्क्वायर रूट। अब 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा प्लस माइनस 5/2 स्क्वायर रूट, यानी x की वैल्यू ये होगी तो y की वैल्यू ये होगी। तो y हमारे पास आ गया था प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, x की वैल्यू क्या है ये प्लस माइनस 5/2 स्क्वायर रूट, एंड y की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 3/2 स्क्वायर रूट। तो ये क्वेश्चन क्या सोल्यूशन सेट आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 है x स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 7, xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। देन इन इक्वेशंस को हम 1 और 2 का नाम देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, तो हम किस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन नंबर 2 को 7 से, क्योंकि ये हमारे पास 7 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे 2 है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या कर रहे हैं हम 1 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 7। तो इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 4xy विच इज इक्वल टू 14 and 7xy plus
21 वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 14। अब इस इक्वेशन को ए का नाम देते हैं एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, यानी बी का नाम देते हैं। अब दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं, क्या कर रहे हैं, ए माइनस बी, इक्वेशन ए माइनस इक्वेशन बी। ये है 2x स्क्वायर माइनस 4xy इज इक्वल टू 14। देन मैं एक सीक्वेंस में लिख देता हूँ, ये हमारे पास क्या है 7xy, तो इसमें लिख देता हूँ तरतीब से, एंड प्लस 21y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 14। सबट्रैक्ट करें, ये प्लस क्या माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो बच जाएगा क्या 2x स्क्वायर एंड माइनस माइनस ये है तो ये जाएंगे माइनस 11xy माइनस 21y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 2x स्क्वायर माइनस 11xy माइनस 21y स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, फैक्टराइजेशन करते हैं ताकि हम इसके किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकें। 2x स्क्वायर माइनस 14xy प्लस 3xy माइनस 20y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 21y स्क्वायर। ये 21 क्रॉस 2 ये 42 बनता है, तो ये 14 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो भी 42 बनते हैं, और 14 में से 3 जाए तो माइनस का 11 ही बचता है। तो इसमें से 2x कम होना सकता है, 2x देन x माइनस 7y प्लस 3y कम होना जाएगा, तो ये बन जाएगा x माइनस 7y विच इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 7y कम हो जाएगा, x माइनस 7y इंटू 2x प्लस 3y विच इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को अब हम 0 की इक्वल करते हैं। x माइनस 7y इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 7y, ये x की वैल्यू आ गई, देन 2x इज इक्वल टू माइनस 3y एंड x इज इक्वल टू माइनस 3/2y, तो एक y की वैल्यू ये आ गई, यानी एक y है 7, एक x है x इज इक्वल टू 7y एंड दूसरा x है x इज इक्वल टू माइनस 3/2y। अब इन दो वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 में 1 बाय 1 पुट करते हैं। x इज इक्वल टू 7y पुट इन इक्वेशन 1। अब यानी इस इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को पुट करते हैं, तो x हमारे पास क्या है 7y है, तो 7y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7y इंटू y विच इज इक्वल टू 7। अब ये हमारे पास हो जाएगी 7y स्क्वायर यानी 49y स्क्वायर माइनस 7 2 बार 14, 14y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7। देन 49 माइनस 14, तो ये बन जाएगा 35y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7। देन y स्क्वायर इज इक्वल टू 7/35, देन 7 5 35 होते हैं, तो ये 1/5 हो जाएगा, 1/5। अब इसकी नेक्स्ट टर्म हो जाएगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/5, इसका स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट, देन y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/5 होल स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास y की वैल्यू है। तो x हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 7y, देन 7 इंटू एक्स की y की वैल्यू है प्लस माइनस 1/5 स्क्वायर रूट, यानी प्लस माइनस 7/5। 7 का स्क्वायर रूट तो नहीं है, तो 7/5 स्क्वायर रूट हो जाएगा सिंपल। तो इसका जो पेयर बनेगा वो पेयर कुछ इस तरह होगा, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है प्लस माइनस 7/5 स्क्वायर रूट एंड y है प्लस माइनस 1/5 स्क्वायर रूट। तो ये एक पेयर ये बन गया। अब ये हमारे पास x की वैल्यू वो थी जब हमने x इज इक्वल टू 7y पुट किया। अब हम x इज इक्वल टू माइनस 3/2y पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। x इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर रहे हैं माइनस 3/2y पुट इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 में हम इस वैल्यू को
पुट करेंगे तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। एक्स स्क्वायर यानी -3/2y² इन इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, -2 into -3/2y into y which is equal to 7। देन माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगी तो 9/4y², माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल, तो ये बन जाएगा 3y² विच इज इक्वल टू 7। अब हम इस इक्वेशन को 4 से ज़रब देंगे तो ये जाएगा 9y² प्लस 12y² विच इज इक्वल टू 7 क्रॉस 4 इज 28। देन ये हो जाएंगे 9 क्रॉस 12 इज 21y² विच इज इक्वल टू 28। अब 21 को उस पर डिवाइड कर देंगे तो y² इज इक्वल टू 28/21। देन अब इसको हम कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 7 4 बार 28 और 7 3 बार 21। देन y² इज इक्वल टू 4/3, इसका स्क्वायर रूट लें और इसका, देन y इज इक्वल टू +-2/3 स्क्वायर रूट, y इज इक्वल टू +-2/3 स्क्वायर रूट। लेकिन अभी हमारे पास ये y की वैल्यू आई है, ये हमारे पास x की वैल्यू है, इस y की वैल्यू में पुट करते हैं इस y की वैल्यू को, तो देखते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू क्या आती है। x इज इक्वल टू -3/2 एंड +-2/3, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये बन जाएगा -(2 +-1) यानी -+1। तो x की वैल्यू है -+1 एंड y की वैल्यू है +-2/3, तो ये इसका क्या है, सेट बन जाएगा। तो अब इसका सॉल्यूशन, सॉरी ये 3 का स्क्वायर रूट है तो ये भी 3 स्क्वायर रूट ही होगा, तो ये कैंसिल फिर नहीं हो सकते। ये देखें ये -3, इसको सेम लिख दूँ, -3, 2 से 2 कैंसिल, ये -3। अब ये माइनस को हम एक साइड पे रख देते हैं, माइनस को एक साइड पे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर रूट एंड 3 स्क्वायर रूट, देन +-1/3 स्क्वायर रूट। अब इससे एक से एक ये कैंसिल, देन बाकी बच जाएगा -3 स्क्वायर रूट एंड +- क्रॉस +-1, देन ये हो जाएगा -+3 स्क्वायर रूट, ये x की वैल्यू है। तो सेट क्या होगा, -+-3 स्क्वायर रूट एंड +-2/3 स्क्वायर रूट, ये क्लोज कर देता हूँ इसको। एंड नेक्स्ट सेट ये था +-7/5 स्क्वायर रूट +-1/5 स्क्वायर रूट, इसका सॉल्यूशन सेट इन कर्ली ब्रैकेट, तो ये इसका जवाब था। तो ये एक्सरसाइज 2.7 क्लियर हुई।